अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, इलाक़े के महबूब और बावक़ार अहबाब, करंदगी विधानसभा के सम्मानित मुख्य अतिथि और विधायक गौतम पाल जी और उनके साथ जो लोग इस जलसे में तशरीफ़ लाए वो सब लोग, और इधर उधर से आस पास से और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए सामाईन हज़रात, पर्दे में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन माँ बहनों, कौम मिल्लत के लायक़वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, कई दिनों से मैं आपके इस इलाक़े में प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ। मैं 21 तारीख़ को लखनऊ से निकला हुआ था और आज 28 तारीख़ है और कल 29 तारीख़ को इस महीने का लास्ट प्रोग्राम है। वापसी है फिर मेरी लखनऊ की, और लखनऊ से फिर मुझे निकलना है करनौल आंध्र प्रदेश की तरफ, और फिर 5 दिसंबर से मुझे आपके इलाक़े में फिर आना है, और 5 से लेकर 11 तक फिर मुझे इसी
बिहार और बंगाल के इलाक़ों में दौरा करना है। इस क्षेत्र में जब मैं एंट्री किया तो माननीय विधायक जी हमारे साथ हर जगह चल रहे हैं और अपना पूरा टाइम और योगदान हमें दे रहे हैं। ये ऊपर वाला जो माइक लगे हुए हैं ना, ये 3 मोबाइल हैं, इनको नीचे करिए, साइड से लगा लीजिए, साइड से। आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब लोगों को दिखाई नहीं देगा तो शोर होगा। ये 3 ऊपर वाले ही इस साइड में कर लीजिए। वैसे इधर भी ऊपर एक चमक रहा है बिल्कुल, ये वाला, इधर के लोग भी शोर करेंगे। हाँ, थोड़ा सा साइड करिए, पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बोल दिए आपकी बात, आप लोग मत बोलिए। तो माननीय विधायक जी अपना पूरा वक्त हमें दे रहे हैं। फुर्सत मिलती है, फ्री होते हैं तो मुझे बुलाते भी हैं। आज मैं इनके घर पे भी गया हूँ, आपसे मिला भी हूँ, मुलाकात भी किया हूँ। आपने बड़ा प्यार दिया है, बड़ी मोहब्बत दी है। मुझे पूरी आशा है कि आपका प्यार और आपकी मोहब्बत का जवाब और उसका बदला हमारे माननीय विधायक जी प्यार और मोहब्बत के साथ आपको देंगे। आपने जिस तरीके से वोटों की बारिश करके उनको भारी बहुमत से जिताया है, मुझे पूरी आशा है कि आपने जिन उम्मीदों और जिन आशाओं को अपने दिलों में समा रखा है, आपकी आशाएं, आपकी उम्मीदें पूरी होंगी और आप याद रखेंगे। हमसे वादा किया है, रोज़ बात होती है, कह चुके हैं कि जर्जी साहब इलाके में जो भी काम होगा ज़ात और पात से ऊपर उठकर, ऊंच नीच से ऊपर उठकर, धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर हम मानवता और इंसानियत का हर काम करेंगे। किसी भी क्षेत्र में हमको हमारी काम की आवश्यकता होगी, हम पहुंचेंगे। मुझे यही आशा है, मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में आपकी आशाओं पर खरे उतरेंगे और हम लोग विधायक जी को जो इतना प्यार दिए हैं, हम चैन से सोने नहीं देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि विधायक जी से हर वो काम हम लेंगे जो इनके लायक होगा और आपके लिए ज़रूरत होगी। पूरे बंगाल में सिर्फ विधायक जी के स्टेज को मैंने संभाला था और उसमें मैंने स्पीच दी थी। ये अलग बात है, जलसों में, तकरीरों में मैंने ममता दीदी का बहुत प्रचार किया, बहुत बोला हूँ मैं, लेकिन राजनीतिक स्टेज पर मैं सिर्फ गौतम पाल जी के ही स्टेज पर आया हूँ, किसी के स्टेज पर गया नहीं था। और ये तकरीर जो गौतम पाल जी के स्टेज पर हमारी हुई, इस स्पीच ने यकीन मानिए यूपी की भी नींदें उड़ा दी थी। जो वायरल हुई, हैदराबाद तक से हमको इतने बुरे बुरे मैसेज आए हैं और इतनी बुरी बुरी गालियां दी गई हैं जिसका हम आपको न तो इस स्टेज पर बता सकते हैं और ना हम बोल सकते हैं। बहुत हमको यहाँ तक कहा गया है कि आपने बंगाल में हमको नंगा कर दिया है, आपने बंगाल में हमको घुसने नहीं दिया है। हमको यहाँ तक कहा गया कि आप बहुत बदतमीज़ मौलाना हैं। हमको जो जो कहा गया है मैंने सुना। हर चीज़ का जवाब ज़रूरी नहीं होता है। एक बात याद रखिए, कामयाब इंसान वो है जो मौके की नज़ाकत को समझ ले। हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। बहुत सी चीज़ों का जवाब खामोशी होता है। आप लोग भाई खामोश रहिए। बहुत सी चीज़ों का जवाब खामोशी होता है और कभी कभी खामोशी एक टाइम बम की तरह बनकर दुश्मन के ऊपर बरसती है और वो फिर लाजवाब हो जाता है। मैं खामोश रहा क्योंकि मैंने जवाब देने के लायक नहीं समझा। बंगाल में जो ज़रूरत महसूस की मैंने, वो मैंने किया। बार बार तकरीरों में एक ही बात कहता हूँ और आज भी कहता हूँ और आइंदा भी जब तक ज़िंदगी रहेगी कहता रहूँगा कि हमें छोटा और बड़ा ये देखना है। दो नुकसान है। आप खेत में गए, खेत जानते हैं ना,
खेत आपने जोता और खेत से आप घर की तरफ आ रहे हैं, मेहनत करके खेत बोकर घर की तरफ आप आ रहे हैं, अभी घर में घुसे नहीं, आपको पता चला कि मेरा 5 रुपए का पेन खेत में गिर गया है। आप उठाने के लिए जा रहे हैं, 5 रुपए का कलम, 5 रुपए का पेन खेत में आप उठाने जा रहे हैं, लेकिन अभी खेत में पहुंचे नहीं कि किसी ने आपको बताया कि आपका 5,000 रुपए का बकरा कुएं में गिर गया है। तो अब आप बताइए कि 5 रुपए का पेन आप उठाएंगे या 5,000 का बकरा बचाने के लिए आप खेत को छोड़कर कुएं की तरफ जाएंगे? अक्लमंदी यही कहती है 5 रुपए का पेन जा रहा है, जाने दो, किसी तरह जल्दी पहुंचकर कुएं से अपना 5,000 रुपए का बकरा निकाला जाए। तो आप 5,000 का बकरा बचाने के लिए 5 रुपए के पेन को आप भूल जाएंगे, 5 रुपए का नुकसान आप भूल जाएंगे। मैंने यही देखा था कि अगर लोग अपने कैंडिडेट उतार कर 5, 6, 10 सीटें जीत भी जा रहे हैं, लेकिन 50 सीटों पर और 100 सीटों पर समीकरण बिगाड़ रहे हैं, और ऐसी सूरत में अगर दूसरी सरकार यहां आ रही है तो इससे बड़ा हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर आपको करना पड़े तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। ये तकरीर इतनी वायरल हुई, इतनी वायरल हुई, आप यकीन मानना कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी बीजेपी का मुकाबला जो पार्टी कर सकती है, उस पार्टी के सबसे बड़े लीडर से मेरी बात हुई और कहा कि यही यूपी में भी ज़रूरत है मौलाना आपकी इसी स्पीच की, आपकी इसी तकरीर की, क्योंकि यहाँ पर भी 100-150 सीटों पर समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा ठीक है, चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा। अभी एक मीटिंग पर्सनली तौर पर करके हम वापस आ गए। अभी ना तो मैंने हाँ किया ना मैंने ना किया। कोई आपके हाथ में घड़ी है और बहुत कीमती है, लेकिन किसी ने कंपट्टी पर बंदूक रख के कहा घड़ी दे, उतार नहीं तो मैं तेरा हाथ काट डालूंगा। हाथ भी प्यारा है, घड़ी भी प्यारी है, घड़ी भी हमें प्यारी है और हाथ भी हमें प्यारा है, लेकिन दोनों में से किसी एक की कुर्बानी देना पड़ रही है। तो अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी यह है कि घड़ी उतार के दे दो भाई, ये पकड़ो, हाथ सलामत, मेहनत करूंगा तो फिर दूसरी घड़ी आ जाएगी। लेकिन जब हाथ ही नहीं रहेगा मेरा तो घड़ी पहनेंगे हम किस में? अगर हम जिद कर रहे हैं और घड़ी को बचाने के चक्कर में हाथ भी गंवा रहे हैं तो घड़ी भी गई और हाथ भी गया। ये अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी ये है कि घड़ी जा रही है तो जाने दो, हाथ आप अपना बचा लो। यही मिसालें मैंने दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने आपकी अकल में बैठी है। किसी ने हमसे उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने पूछा कि बंगाल में आप जाते हो मौलाना, वहाँ प्रचार भी किया आपने, बंगाल के लोग समझ कैसे जाते हैं आपकी भाषा? मैंने कहा जितना बंगाल के लोग समझदार हैं और समझ जाते हैं उतना तो यूपी और दूसरे इलाकों में नहीं समझ रहे हैं मेरी बात। कहते कैसे समझ जाते हैं? मैंने कहा कि देख लीजिए, बंगाल वालों ने मेरी एक आवाज मैंने दी और समझ गए, और ऐसा समझे कि वो बटे नहीं, और उन्होंने एक ही जगह घुसकर उन्होंने ठप्पा लगा दिया। वो कलिया चक्का इलाका और मुर्शिदाबाद का इलाका जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है, गनी खान चौधरी का इलाका रहा है, जहां से कभी कांग्रेस हारी नहीं है, उन इलाकों में तकरीरें कर करके और ममता दीदी की तरफ इशारा कर करके ऐसा माहौल बनाया कि कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो गया, और वो सब सीटें आज हमारे टीएमसी को मिल गई। हमें भविष्य में भी उम्मीद है, और मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में मुझे शायद बंगाल में आना पड़े, और मुझे चूंकि दिल्ली की कुर्सी का मामला है, इसलिए मुझे उस कुर्सी पर मेरी नज़रें बता रही हैं, देख रही हैं, मेरा दिल अंदर से गवाही दे रहा है कि अगर मोदी की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई लड़ सकता है तो वो आपकी टीएमसी की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ही है। ये मुझे लगता है, मेरा दिल अंदर से कहता है। इसलिए मुझे 2024 में कुछ दिनों के लिए यहाँ आना पड़ेगा, डेरा डालना पड़ेगा, और बिना कोई लालच के मुझे इन स्टेज पे जाना पड़ेगा। मैंने अपनी बात कह दी है। आपसे फिर एक गुजारिश करता हूँ कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर करना पड़े, इसको जहन में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और
इंसान हैं, जर्जीत साहब भी, गौतम पाल साहब भी, मौलाना साहब भी, मदरसे के स्टाफ भी। इंसान से गलतियां होती हैं, ख़ताएं होती हैं, लग़्ज़िशें होती हैं, उसको आप गिरह नहीं बांधेंगे। जैसे जर्जीत साहब को अपना बेटा समझकर आप नज़रअंदाज कर देते हैं गलतियों पर, उसी तरीके से विधायक जी को भी आप अगर एक दो गलती उनसे हो जाएं तो आप अपने समाज का बेटा समझकर, आप अपने समाज का सम्मानित इंसान समझकर आप नज़रअंदाज करें और उनको बताएं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप रश्क करेंगे, आप फ़ख्र करेंगे, आप गर्व करेंगे कि जर्जीत साहब ने जिस शख्सियत का प्रचार किया था उन्होंने गलत नहीं किया था, कुछ तो क्वालिटी हमने देखी होगी। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे और गौतम पाल जी को बातिल ताकतों से और झूठी शक्तियों से लड़ने की शक्ति दे। इस्लाम जिस मज़हब के हम अनुयायी हैं, हमेशा मैंने अपनी तकरीरों में इस्लाम के साथ साथ हमने गैर इस्लाम यानी हिंदू और ईसाई और यहूदी धर्म को भी लेकर मैंने हमेशा मैं चला हूँ। लोगों ने हमारे मना करने के बावजूद भी इश्तिहार में चतुर्वेदी का लफ्ज़ लगाया है। मैं मना कर कर के थक गया हूँ, लेकिन आपका प्यार है, आप लगा देते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। मुझे मौलाना की हद तक ही रहने दो, चतुर्वेदी का शब्द नहीं लगाना चाहिए। इस्लाम मुताला किया है, मुताला करना चाहिए, हर धर्म को पढ़ना चाहिए और जो सही चीज़ जिस धर्म की हो उसको ले लेना चाहिए। मैंने कल भी तकरीर में कहा था, महात्मा गांधी को जब इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड के अंग्रेज़ों ने बहुत गालियाँ लिखी, एक लिफाफे में बंद करके दे दी ये लोग। तो महात्मा गांधी बड़े चालाक थे, महात्मा गांधी ने समझ लिए ये अंग्रेज़ लोग हैं, इन्होंने गालियाँ दी होंगी इस लिफाफे में, तो उन्होंने लिफाफा तो ले लिया लेकिन पढ़ा नहीं। उसमें जो आलपिन था, आलपिन होता है ना, आलपिन देखा यहाँ वो लगाते हैं आप लोग बैच, तो आलपिन लगा देते हैं, तो लिफाफे में जो आलपिन लगा था उस आलपिन को निकाल लिया और लिफाफा फाड़ के, लेटर फाड़ के फेंक दिया। लोगों ने पूछा भाई ये क्या किया आपने, तुमने पढ़ा भी नहीं? तो महात्मा गांधी का जवाब क्या था वो देखिए। गांधी जी का जवाब ये था, जो चीज़ मेरे काम की थी वो मैंने ले ली और जो चीज़ मेरे काम की नहीं थी उसको मैंने फाड़ के फेंक दिया। आप हर धर्म को पढ़िए, हर धर्म को देखिए, हर धर्म को स्वीकार करिए और उसकी स्टडी कीजिए। जो चीज़ आपके काम की हो, अच्छी हो, उसको ले लो। इस्लाम अच्छी चीज़ को लेने से नहीं रोकता है, आप उस अच्छी चीज़ को ले लो। हम वेदों में पढ़ते हैं, जो वेद हैं और वेद के जो व्याख्याएं कहलाती हैं जिसको हम पुराण कहते हैं, 18 पुराण हैं, 18 पुराण। उनमें ये भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, ये मशहूर पुराण हैं, ये मशहूर हैं। वेदों और पुराणों की स्टडी करने के बाद हमें ये लगता है कि इस धरती पर 64,000 ऋषि, 64,000 पैगंबर, 64,000 मैसेंजर इस धरती पर आए हैं, 64,000, और उनमें 24 ऋषि महान कहलाए हैं। ये भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण कहता है कि 64,000 तो आए हैं टोटल, उनमें 24 महान हैं। और आप देखेंगे जो 24 महान ऋषियों का नाम वेदों में आया है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में और पुराणों में, जो 24 महान ऋषियों का जिक्र हुआ है, वर्णन, वही 24 का जिक्र कुरान में भी आया है। हमारा कुरान, लोग कहते हैं कि बहुत से नबी आए, बहुत से मौलाना तो ये भी बोल देते हैं 1,24,000 आए, बहुत से तो अपनी ज़बान फिसल जाती तो कह देते हैं 1,44,000 आए। हालांकि ये सब बकवास है, कोई सही हदीस से साबित नहीं है कि 1.5 लाख आए कि 1 लाख आए, लेकिन इतना है कि बहुत से आए, गिनती नहीं मालूम। लेकिन 24 जो महान हैं, 24 जो बड़े हैं और जिनका जिक्र, जिनका वर्णन वेदों में हुआ है, उन्हीं 24 का नाम जो वेदों में आया है वही कुरान में भी आया है। आप देख लीजिए, कुरान में 24 नबियों का नाम है, 25 का है, लेकिन 25 में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको जोड़कर 25, लेकिन 24 महान हैं। जो 24 वेदों में आए, उन्हीं 24 का जिक्र कुरान में भी आया। कुरान में भी हम कैसे कह दें कि वेद कुरान से अलग है? हम कैसे कह दें, हम कैसे इसको एक्सेप्ट कर लें? हम तो
ये जानते हैं कि जमाना बीत गया, इसलिए कुछ अपनी तरफ से बहुत सी बातें मिलाई जा चुकी होंगी, ये अलग बात है। लेकिन वेद को, कुरान की शिक्षा को और वेद की शिक्षा को जब हम रखते हैं तो हमें बहुत सी चीजें ऐसी मिलती हैं जिसकी पुष्टि और जिसकी गवाही कुरान देता है। जिन 24 ऋषियों का और रसूलों का नाम वेदों में आया है, उन्हीं का नाम कुरान में आया है। और कुरान में जिस आखिरी नबी का नाम मोहम्मद अहमद आया है, वेद मोहम्मद, मोहम्मद, महमिद, अहमद, अहमिद के नाम से भरा पड़ा है वेद। अंतिम ऋषि कहां पैदा होंगे ये भी, किस जगह आएंगे ये भी, बाप का नाम क्या होगा ये भी, मां का नाम क्या होगा ये भी, पत्नियां कितना होंगी ये भी, बच्चे कितने होंगे ये भी, उम्र एज कितनी होगी ये भी, अपना वतन अपना शहर कब छोड़ेंगे ये भी, कितने दिन तक जीवित रहेंगे ये भी। एक एक चीज का जिक्र और एक एक चीज का वर्णन वेदों में हुआ है। हम कैसे कह दें कि वेद कुरान से अलग है? आप कुरान पढ़ेंगे, आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले कुरान पढ़िए, खोलिए, क्या मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद क्या मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद क्या मिलेगा? अर्रहमानिर्रहीम। जब आप अथर्व वेद खोलेंगे और उसका 20वां कांड खोलेंगे, उसका सूक्त खोलेंगे और उसके मंत्र पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वेद को खोलते ही यही आयतें वेद में भी मिलेंगी। यहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, और वहां जब वेद खोलेंगे तो क्या मिलेगा? अग्नि मीले। अग्रणी, अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। मीले, प्रारंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले था, जो सबसे पहले है। अग्नि मीले, ये काम मैं शुरू करता हूं, ये प्रारंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले। तो सबसे पहले कौन है? इस कायनात के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे पहले वजूद किसका? अल्लाह। और ये कहा ही नहीं जा सकता कि पहले नहीं था बाद में था, नहीं। ये नहीं कहा जा सकता जब से दुनिया बनी तब से वो, नहीं। ये कहा जाएगा कि उसके ऊपर कोई जमाना ऐसा गुजरा ही नहीं कि जिसमें वो नहीं था। हमेशा से था और हमेशा रहेगा। लिमिट और सीमा नहीं बांधी जा सकती है वो कब से था, नहीं। ये दुनिया नहीं थी तब भी वो था। अग्नि मीले, सबसे पहले कौन? अल्लाह। प्रारंभ करता हूं, आरंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले। कुरान पढ़ेंगे, दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? महीदे। कुरान पढ़ेंगे, दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? दूसरी आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है, जो दोनों जहान का रब्बुल आलमीन है। वेद आप पढ़ेंगे अथर्ववेद, तो उसका दूसरा मंत्र आपको मिलेगा, महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति, सारी की सारी प्रशंसा है। हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। कुरान पढ़िए, तीसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? अर्रहमानिर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। अथर्ववेद पढ़िए, तीसरा मंत्र आप क्या पढ़ेंगे? बसुरुदयमाना, वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। उससे बड़ा कृपालु और उससे बड़ा दयावान कोई नहीं है। कुरान पढ़िए, आगे पढ़ेंगे मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद पढ़िए, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, अय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। वेद पढ़ेंगे तो आपको वेद में, अथर्ववेद में मिलेगा, नए सुपथराय आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चला आसमान जिससे हमारा लाभ हो।
नए पथराय आसमान, हाय प्रभु है ईश्वर, हमको सुंदर रास्ते पर, सुंदर पथ रास्ता, हमको सुंदर पथ पर, हमको अच्छे रास्ते पर चला जिससे हमको फायदा हो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर चला। ये दोनों चीजें अगर पढ़ लें, कुरान को भी एक तरफ रख लिया जाए और वेद को भी एक तरफ रख लिया जाए, और ये दोनों चीजें योगी और मोदी दोनों को बिठा के पढ़वाई जाए, पढ़ो। अब बताओ तुम्हें कुरान कैसा लग रहा है? तो यकीन मानिए पूरे भारत में एक आदमी इनको एक वोट नहीं देगा, क्योंकि समझ जाएगा कि इनकी चाल क्या है। वेद हमें कुरान से जोड़ रहा है, कुरान हमें वेद से जोड़ रहा है कि देखो किसी भी धर्म को बुरा मत कहो, और जो धर्म एक दूसरे से जोड़े वो कभी नफरत और कभी घृणा नहीं फैला सकता है। घृणा और नफरत तो ये फैला रहे हैं जो राम का नाम लेकर, अफसोस इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है कि ये राम का नाम लेकर हमें एक दूसरे से लड़ाते हैं। तकलीफ की बात ये। तो 64,000 ऋषि और मुनि, 24 महान, कुरान में भी 25 नबियों का जिक्र, जिसमें 24 रसूल दूसरे और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये चीज हमें क्या बताती है? ये चीज हमसे कहती है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। आइए और पढ़िए और देखिए। दिल चाहता है कि आज हम सिर्फ मंत्र ही मंत्र पढ़ें आज पूरी तकरीर में, जब तक बैठता हूं, और उन मंत्रों से आपको बताएं कि इस्लाम क्या है। एक चीज का थोड़ा सा अंतर है, अंत में जो ऋषि आएगा वेदों के आधार पर, उसको वेदों ने जो बताया है वो ये बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। कृष्ण जी कह रहे हैं, है अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, उस जमाने में, उस युग में मैं अवतार ग्रहण करता हूं। हिंदू समुदायों में अवतार किसको कहते हैं, बस इसको समझ लीजिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। हिंदू धर्म के अंदर अवतार कहा जाता है, अवतार की मीनिंग ये है, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। समझ गए? नहीं समझे? अवतार का माना ये लिखा है, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। मतलब अल्लाह ही आकाश से, आसमान से, ऊपर से इस धरती पर किसी मां के पेट से मनुष्य की रूप में जन्म लेकर अवतार ग्रहण करता है। यानी जो धरती पर अवतार आता है वो ईश्वर ही होता है, वो अल्लाह ही होता है। वो मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता है। यही चीज गलत है। बस हम इस चीज को नहीं मानते। अल्लाह को, मानव जाति को संभालने के लिए, दुनिया को सुधारने के लिए, बिगड़े हुए इंसानियत को रास्ते पे लाने के लिए अल्लाह को इंसान की शक्ल में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो इंसानों में से किसी मनुष्य को ऋषि बना देता है और परशुराम को उसके पास भेजता है, जिब्राइल को उसके पास भेजता है कि जाओ, मेरा आदेश, मेरा पैगाम लेकर इनके पास जाओ। इसलिए हिंदू भाई कृष्ण जी को, रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दे देते हैं और ये कहते हैं कि पहले ईश्वरी थे, इन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। हम ये कहते हैं कि रामचंद्र जी
एक पुरुष थे, कृष्ण जी भी एक पुरुष थे, हाँ महान पुरुष थे, सबसे बड़े इंसान थे, चलो ये तो हम मान सकते हैं। लेकिन अल्लाह ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया, ये सही नहीं है। हिंदू भाइयों की देखा देखी मुसलमान भी कहने लगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है, ये भी अल्लाह ताला ने इनको अपने नूर से पैदा किया है, अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा किया है। बल्कि हमारे बहुत से तो सूफिया लोग अपने अशार, अपनी कव्वालियों में यहां तक कह डाले, जो मुस्तवी अर्शता खुदा होकर, जो मुस्तवी अर्शता खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा मुस्तफा होकर, या मदीने में आ पड़ा मुस्तफा होकर, यानी जो अर्श पे मुस्तवी था खुदा बनकर, जो अर्श पे खुदा था वो फर्श पर मोहम्मद बनकर आ गया, यानी अल्लाह ही ने मोहम्मद की शक्ल अख्तियार करके अरब के अंदर आ गया, वो अल्लाह ही था। गुलू करने वालों ने इतना गुलू किया कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर मदीना में उतर पड़ा मुस्तफा होकर। ऐसे लोगों से हम कह देना चाहते हैं कि आपका अकीदा गलत है, कुफरिया है और शिरकिया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह न अल्लाह थे, ना अल्लाह ने उन्हें अपने नूर से पैदा किया था, बल्कि वो एक बशर थे, एक इंसान थे। और डंके की चोट पर यह ऐलान किया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। लास्ट में, आखिर में भेजा, उस युग की दशा का चित्रण कर दिया, निशानदेही कर दी कि वो कब आएंगे, किस जमाने में आएंगे, कहां आएंगे, किस तारीख को पैदा होंगे। उस युग की दिशा का चित्रण कर दिया है वेदों ने, पुराणों ने। इत्थ कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी, इत्थ कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी, धर्मत्राय सत्वैने भगवान दृश्य थी, तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता, तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसो, तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीत भवने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भवाभ्यम। इन 3 मंत्रों को पहले आप देख लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो और भी पढ़ देंगे। क्यों खड़े हो भाई? अपना चैनल चलाओ, पब्लिक का मत सोचो। इथ कलोगत पराए जनेशु खरगर मिड़ी, ये भागवत पुराण कह रहा है। कलयुग के अंदर जब घोर अंधेरा होगा और सारी जनता जब गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, कलयुग। हिंदू धर्म में कितने युग है मालूम है आपको? 4। पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग और चौथा युग कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये कलयुग चल रहा है। सतयुग में एक भी गुनाहगार आदमी नहीं था, सब नेक इंसान थे, ये है सतयुग। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम। याद रखना, मैं ये चारों पूछूंगा भी किसी को खड़ा करके, और जो नहीं बता पाएगा भगा दूंगा, क्योंकि सुनने आया है कि नौटंकी करने आया है। आज इम्तिहान लूंगा मैं। पहले बता देता हूं, 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग। सतयुग में सब सच्चे, कोई बुरा नहीं था, एक भी बुरा नहीं था, यह है सतयुग। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा बुरे कम, यानी थोड़ी सी बुराइयां होने लगी थी, लेकिन अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम, त्रेता युग। द्वापर युग बुरे ज्यादा अच्छे कम, बिल्कुल उसके उल्टा। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझो तो फिर समझाऊंगा, लेकिन पूछूंगा।
सतयुग में सब अच्छे, एक भी बुरा नहीं। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा। टूटा कि नहीं टूटा? टूट जाता तो कसम से हम 2 किलो लड्डू बांटते आज, मिठाई। यही नौटंकी लोग, अब तो हम ही भूल गए, दूसरों से क्या पूछेंगे हम। सतयुग सब अच्छे, एक भी बुरा नहीं। त्रेता युग अच्छे ज्यादा बुरे कम। द्वापर बुरे ज्यादा अच्छे कम। कलयुग एक भी अच्छा नहीं, सब बुरे। सतयुग में सब सच्चे, कलयुग में सब बुरे। हिंदू धर्म के मुताबिक ये कलयुग चल रहा है, इसमें अच्छाइयां ढूंढने से नहीं मिलेंगी। और इस कलयुग में जब अच्छाइयां ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, तो योगी और मोदी के अंदर भी कोई अच्छाई ढूंढने से मिलेगी? कैसे मिल सकती है? सोचिए। और आखिरी नबी कब आएगा? कलयुग में, यह हिंदू धर्म कहता है। कब आएगा? इत्थे कलोगत प्राय, कलयुग के शुरू होते ही। पूरे तरह कलयुग में नहीं, कलयुग शुरू होते ही। जनेशु खरगड़ मिड़ी, जनेशु जनता, लोग खरगड़ मिड़ी जानवरों की तरह हो जाएंगे। अल्लाह के नबी जिस जमाने में आए, लोग जानवरों की तरह हो चुके थे। पढ़िए सीरत। कितना भी जालिम हो, एक बकरी जब बच्चा पैदा करती है तो आप देखिएगा, बच्चा पैदा करने के बाद उसी जगह पर खड़ी होकर वो अपने बच्चे की गलाजत और गंदगी को अपनी जबान से चाटती है, उसको खड़ा करने की कोशिश करती है। और जब बकरी का मालिक दूध दोहने जाता है तो बकरी अपने बच्चे के लिए दूध ऊपर चढ़ा लेती है कि सब यही निचोड़ लेगा तो हम अपने बच्चे को क्या पिलाएंगे। इतनी हमदर्दी, इतना रहम ऊपर वाले ने बकरी के अंदर भी डाला है, इस जानवर के अंदर भी डाला है। लेकिन अरब के लोग इससे भी ज्यादा बिगड़ चुके थे। उनके यहाँ जब कोई लड़की पैदा होती थी तो वो जिंदा दफन कर देते थे। इससे ज्यादा जानवरियत कहाँ होगी, इससे ज्यादा हैवानियत कहां मिलेगी। और पैदा होते ही दफन कर देते तो चलो एक सुकून था, पैदा हुई दफन कर दिया। नहीं, जब वो बच्ची 4 साल की हो जाती थी तब उसको नहलाकर, धुलाकर, कपड़े पहनाकर, अच्छे लिबास में और अच्छा मेकअप करके, उसके बाद उसका बाप उसको उंगली पकड़ के ले जाता था और पहले से जंगल में गड्ढा खोद कर रखता था और कहता था, बेटी झांको, इसमें तुम्हारी अम्मी दिखेंगी। जब बच्ची अपनी अम्मी को देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती थी तो बाप जमीन पे पीछे से धक्का दे देता था और बच्ची उस गड्ढे में गिर जाती थी और ऊपर से मिट्टी से पाट देता था और रुकता था आखिरी सांस निकलने तक। और जब बच्ची आखिरी सांस लेकर मर जाती थी तब आता था अपने इलाके में और फख्र करता था, गर्व करता था और कहता था कि आज मैंने अपनी 4 साल की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। ये जानवरियत थी, ये हैवानियत थी। जनेशु खरगर मिड़ी, सारी जनता जब जानवरों की तरह हो जाएगी। शराब आप कितना भी पी लें अपने समाज में, लेकिन शराब को आप अच्छा नहीं समझते। पीने वाला भी कहता है बहुत बुरी चीज है, अब क्या करूं, छूटती नहीं है। अरब के लोगों का रुझान तो ये था, कितना भी बड़ा बिगड़ा हुआ बाप हो, मौलवी जर्जीस बहुत बड़ा शराबी, लेकिन कभी ये नहीं चाहेगा कि जर्जीस का बेटा भी शराब पिए, उसकी बेटी भी शराब पिए। जर्जीस खुद बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद भी बिगड़े। हम तो गलत रास्ते पे चल ही रहे हैं, लेकिन मेरी औलाद गलत रास्ते पे ना चले। ये जर्जीस की सोच है। अगरचे बिगड़ा हुआ है, आप कितने बड़े शराबी रहे हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर शराबी बने। लेकिन अरब क्या,
रुझान अलग था। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो माँ के दूध के बजाय सबसे पहले बच्चे के हलक में शराब के कतरे डाले जाते थे, शराब की बूंदें डाली जाती थी, और ये कहा जाता था कि इन्होंने अपने खानदान के नाम को रोशन किया है। हमारे खानदान में शराब को बहुत अच्छी चीज समझा जाता है, लिहाजा सबसे अच्छी चीज हमने अपने बेटे को पिलाई। जिस बच्चे के पैदा होने के बाद जिसकी रगों में माँ का खून दौड़ने के बजाय, माँ का दूध दौड़ने के बजाय अरब की सड़ी हुई चीजों से बनी हुई शराब जिसकी रगों में दौड़े, वो बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा। ये माहौल था अरब की धरती पर। आप कितने भी जालिम हो, कितने भी गुनाहगार हो, मोबाइलों पर गुफ्तगू कर करके आपने एक नहीं सैकड़ों लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए हो, आपकी एक नहीं 10-10 गर्लफ्रेंड रही हो, आप कितना भी जिना, कितने भी बड़े जिनाकार बन जाएं, लेकिन आप जिनाकार होने के बावजूद भी, आप गुनाहगार होने के बावजूद भी इतना बड़े गुनाहगार नहीं हो सकते कि आपने अपनी माँ के साथ भी निकाह कर लिया हो। आप दूसरों की माँ बहन बेटी के साथ जिना कर लेंगे, लेकिन अपनी माँ के साथ ना तो निकाह करेंगे ना जिना करेंगे। और अब जानवरियत में इतना आगे बढ़ गया था कि माँ के बाप के मरने के बाद नौजवान लड़का देखता था कि मेरी माँ खूबसूरत है और मेरा बाप मर गया है, ये मेरी माँ किसी दूसरी जगह शादी ना कर ले, तो वो अपनी माँ का हाथ पकड़ता था और बाहर निकाल लाता था और अपनी चादर माँ के ऊपर डाल देता था। इस बात की तरफ इशारा था, आए अरब के लोगों, ये मेरी माँ नहीं है, आज के बाद ये मेरी बीवी बन गई है, मेरी माँ को कोई निकाह का पैगाम न दे, मैंने अपनी माँ को अपनी बीवी बना लिया। हम कितने भी बड़े गुनाहगार हों, माँ को बीवी नहीं बना सकते हैं। मेरे भाइयों, अरब इसमें भी आगे बढ़ गए थे और अपने बाप के मरने के बाद अपनी माँ को अपनी बीवी बना लिया करते थे। हम कितने भी बड़े जालिम हों और गुनाहगार हों, लेकिन शादी के बाद अपनी बीवी को किसी पराये मर्द के साथ भेजना और पराये मर्द के बिस्तर पे सोना हम गवारा नहीं कर सकते थे। लेकिन अरब के अंदर निकाह का तरीका ये था कि एक नौजवान लड़का किसी लड़की से शादी करके लाता, उस लड़की को अपने घर में लाता, वो मेरी बीवी है लेकिन उसके साथ रात नहीं गुजार सकता था, अभी नहीं गुजारेगा। अपनी बीवी को जो निकाह करके ले तो आया है, विदा करके ले तो आया है, लेकिन अभी शुद्ध नहीं हुई है, वो लड़का जो निकाह करके लाया है अपनी बीवी को अपने दोस्त के बिस्तर पे भेज देता था, जाओ तुम उसके बिस्तर को गरबाओ, उसके बिस्तर पे सो जाओ और इतने दिन रहो जब तक कि उस आदमी की शर्मगाह से तुम्हें हमल न ठहर जाए, तुम्हें बच्चा न हो जाए। पढ़िए बुखारी शरीफ किताबुन निकाह, और जमाने जाहिलियत के निकाह में जब पढ़ते पढ़ते उस जगह पहुंचेंगे तो जमाने जाहिलियत के 3-4 निकाह आपके सामने आएंगे। उन निकाह के चैप्टर में आप देखेंगे वो लड़का बीवी मेरी, लेकिन मैं अपनी बीवी से नहीं मिल सकता, उसको भेज दिया जाता था अपने दोस्त के साथ, जाओ इसको ले जाओ। और जब पता चलता था कि वो मेरे दोस्त का बच्चा इसके पेट में ठहर गया, हमल ठहर गया, तब ये दोस्त जाता, ये पति जाता और अपनी बीवी को वहां से ले आता और अपने पास रख लेता। ये इस बात ऐसा इसलिए किया जाता कि ऐसा करने से उनकी आस्था, उनका अकीदा, उनका बिलीव ये था कि बच्चा नेक पैदा होगा। मेरे भाइयों, ये शादी का एक घिनौना तरीका था। आप अपनी बीवी को किसी दूसरे के बिस्तर पर नहीं भेज सकते हैं। अल्लाह के नबी इसी बात पर औरत को मारने की इजाजत भी देते हैं कि तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाए, फज़रिबूहुन्ना ज़रबन गैर मुबर्रह, तो आए लोगों
इस बड़ी गलती पर तुम अपनी बीवी को मार सकते हो, अपनी बीवी को पीट सकते हो, लेकिन ऐसी मार मत मारना कि जिससे उसकी पीठ पर निशान पड़ जाएं, जिससे उसकी पीठ पर जख्म पड़ जाएं। हल्की मार मारो, सजा के तौर पे मारो, ऐसी मार ना मारो कि जिससे उसकी पीठ पे चोट के निशान दिखाई दें। लेकिन मारने की इजाजत यहां दे दी है। सिर्फ यही एक गलती ऐसी है कि जिस जुर्म पर इस्लाम, कुरान, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह औरत को मारने की इजाजत दे रहे हैं, अगर वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाती हैं तो तुम अपनी बीवी को ऐसी मार मार सकते हो जो चोट के निशान ना बना दे, जो निशान जाहिर ना करती हो। हल्की फुल्की मार मार के उसको समझाओ। अरब के अंदर निकाह का एक तरीका ये भी था। जानवरियत देखिए क्या था। एक खूबसूरत लड़की, उसके पास 3 से ज्यादा और 10 से कम लोग जाते हैं। 3 भी जा सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 तक, 10 से ज्यादा नहीं। और उसके साथ जिना करते हैं। और जब बच्चा पैदा होता तो जितने लोग उसके पास अब तक आए हैं उनको बुलाती, वो सबको, इधर आओ, सब आते। और मजाल नहीं थी कि कोई ना आए। ये समाज में उसूल था, जितने गए, औरत बुला रही तो सबको आना पड़ेगा, सब आते। 3 गए थे तो 3 आएंगे, 10 गए तो 10 आएंगे, 6 गए तो 6। जितने लोग उस औरत से मिले वो सबको बुलाती और सबको लाइन से बिठाल देती, सब बैठते। वो औरत सबको खाना खिलाती और खाना खिलाने के बाद कहती, तुम लोगों को तो अपना मामला मालूम है, तुम मेरे पास आए, तुम मेरे पास आए, तुम मेरे पास आए, तुमने मेरे साथ जिना किया, मेरा जिस्म हासिल किया, अब ये बच्चा पैदा हुआ है। अब औरत उस बच्चे को उठाती। गौर करो, ये तकरीरें शायद किसी मौलाना ने तुम्हें बताई हो, मुझे नहीं मालूम, जबकि ये हदीस की किताब बुखारी में मौजूद है। कोई ऐसी वैसी हदीस भी नहीं कि मिलती ना हो। वो औरत उस बच्चे को उठाती और उन लोगों में जो 10 से कम होते हैं, 10 तक, उससे ज्यादा नहीं, वो औरत उस बच्चे को उठाती और उन 10 लोगों में से जिसकी गोद में डालना चाहती उसकी गोद में डाल देती। वो औरत उस बच्चे को जिसकी गोद में डाल दे, ये औरत उसी की बीवी बन जाती और वो आदमी इसका पति कहलाता और वो बच्चा उसी मर्द का कहलाता जिसकी गोद में डाल दिया गया। इस तरीके से इस औरत को उस मर्द के साथ भेज दिया जाता और उस बच्चे को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी उस मर्द की ऊपर आयद हो जाती। ये निकाह का एक दूसरा घिनौना तरीका था। हमारे समाज में ये जानवरियत अभी भी नहीं पाई जा रही है। मेरे भाइयों, एक औरत के पास चाहे कितने मर्द चले जाएं, लेकिन औरत ये अच्छी तरीके से जानती है कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा है किसका। ये औरत ही बता सकती है, आदमी नहीं। ये औरत ही बता सकती है कि वो बच्चा है किसका। उसकी गोद में डाल दिया। आओ तुम्हें निकाह का एक तीसरा तरीका भी बताऊं जो अरब की धरती पर था, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले और नबी बनने से पहले ये जिहालत अरब की सरजमीन पर थी और जिसकी तरफ वेद ने इशारा किया है। जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, भाई जिसको जाना उठ के चला जाओ, बीच में उठोगे तो हमें डिस्टर्ब होगा। देखिए, पहले आगे बैठ जाएंगे और बाद में फिर भागने लगेंगे। पता नहीं, हम तो इतनी आसान उर्दू बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। हम कोई हैदराबाद और बंबई में तकरीर थोड़ी कर रहे हैं कि स्पीड में हो और वो सब समझने वाले हैं। हम मालूम है, 20 साल से हम आपके इलाके में आ रहे हैं, हमें मालूम है कौन से जुमले इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। हम बहुत आसान, और इसीलिए आप भी हमें बुलाते हैं, वरना यूपी में तो हज़ारों मौलवी भरे पड़े हैं। आप हम ही को लायक कर रहे हैं, पसंद करते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप हमारी बात को समझ रहे हैं, फिर भी भाग रहे हैं। कभी कभी जब 90 साल का बुढ़ा उड़ के जब जाता है तो हमको और गुस्सा आता है, तो आया क्यों था। और बीच में जब 80 साल का 90 साल का बुढ़ा उड़ के जा रहा तो अब वो जाके क्या करेगा। अब वो चाचा जी चाची के काम के भी नहीं रहे, लेकिन उड़ के जा रहे हैं। अब जाके करेंगे क्या वहां जाके, घर पे समझ में ही नहीं आता।
तो सुनिए एक और घिनौना तरीका अरब के अंदर शादी का। ये तो थी 3 से ज्यादा और 10 तक लोग एक औरत के पास जाते। कुछ औरतें, ये बड़ा अजीब मसला है जो हम बताने जा रहे हैं, तीसरा निकाह, ये बड़ा घिनौना है। कुछ औरतें अरब के अंदर अपने घरों के छत पर हरी झंडियां लगा लिया करती थीं। ये भी बुखारी के अंदर है। हरी झंडियां लगा लिया करती थीं, और हरी झंडी का मतलब ये होता था कि उनके पास जो भी आना चाहे चला जाए, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। तो पूरे साल में उनके पास